हरे कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, आप कार्तिक मास के अगर आखिरी के 5 दिन में किस तरह से हम दीपदान कर सकते हैं, किस तरह से हम 365 का जलाएं, किस में जलाएं, बाती कौन सी लें, रुई की, कलावे की या कच्चे सूत की, किस में जलाएं, जैसे कि होता है दिए में, गोले में, या और कहाँ पर जलाएं, किस किस दिन जलानी चाहिए, कौन सी बाती, कितने बाती का दिया हमें दीपदान करना है। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ यही सब बिल्कुल डिटेल में शेयर करूंगी कि आपको कौन सी बाती जलानी है, कब जलाना है, कितनी बाती का दिया जलाना है और किस में जलाना है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, मेरे साथ बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं देखिए, ये बाज़ार की बत्ती है जो बनी बनाई आती है। ये सब बत्तियाँ कलावा आपको जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है, जिस दुकान पर, उस दुकान पर आपको सब चीज़ आसानी से मिल जाएगी। तो ये 365 की एक गुच्छी है। ये मेरे पास 4-5 गुच्छियाँ हैं। ये जो 5-10 रुपये की आती हैं, एरिया के हिसाब से थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो 5 रुपये की एक गुच्छी आती है, उसमें 365 बत्ती है। ये कलावे की है जो कि मैंने घर पर बनाई है। आप भी इस तरह से कलावे की घर पर बना सकते हैं। किस तरह से बनानी है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और ये थोड़ी सी मोटी बत्ती है, इसमें भी 365 हैं। ये जैसे हमें 31 या 108 जलानी होती हैं, ये हम इसमें से जला सकते हैं, या फिर चाहें तो आप ये वाली भी कलावे में से बना सकते हैं। तो अलग अलग गिनकर हमें देखिए, एक महीना होता है कार्तिक का, तो एक महीने के हिसाब से हमें 31 बत्ती जलानी होती है। जैसे हम गणेश भगवान से शुरुआत करेंगे बुधवार को, सबसे पहले आप गणेश जी पे जला दीजिए। 31 बत्ती का दिया बना लीजिए। यहाँ पर मैं गिन रही हूँ 31 के 7 जगह मैं बना लूँगी, गिन के 31 जगह, मतलब 31 7 जगह इस तरह से कर लूँगी। गणेश जी पे जला दीजिए, शिव जी पे जला दीजिए, तुलसा पे जला दीजिए, या फिर कहते हैं शिव पार्वती जी पे, जो है हमारे मंदिर में सभी देवी देवता होते हैं, सब पर आप 7 जगह 7 चीज़ें, एक 31 बत्ती का दिया आप पीपल पर भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से 7 दिन के 31 बत्ती के 7 दीपदान हम करेंगे। किस में करेंगे ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। ये जो दीपदान हमें करना होता है, चाहे आप 108 बत्ती वाला कर रहे हैं, या फिर 31 बत्ती वाला कर रहे हैं, या 365, कितने भी बत्ती का दीपदान जो होता है उसे आप शुद्ध देसी गाय के घी में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो तिल के तेल में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तिल के तेल में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सर्दियों में घी जम जाता है। अगर हम बत्ती जलाते हैं तो कई बार घी हमारा रह जाता है उसमें बचा हुआ। तिल के तेल में अच्छे से हमारी बत्तियाँ जल भी जाती हैं और भीग भी जाती हैं। तो आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, जो आपको सही लगे, जो आपको अच्छा सा यूज़फुल लगे, वो आप इसमें यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखिए 31 के मैंने 4-5 जगह गिन लिए हैं। इस तरह से आप 7 जगह पे पहले से ही तैयार करके रख लीजिए। उस टाइम पे हमारे देखिए इतना टाइम नहीं होता है कि हम सुबह सुबह बत्तियों को गिनने बैठें या बनाने बैठें, तो आप पहले ही ये सब दिन में तैयार कर लीजिए। यहाँ पर 31 के साथ कर लीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कलावे से अगर आप बत्ती बनाना चाहते हैं घर में, तो कलावे से किस तरह से हम 365 या 31 का बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से कलावे के तार आप सबसे पहले गिन लीजिए, जो आपके पास कलावा है उसमें कितने तार हैं। यहाँ पर मेरे कलावे में देखिए, मैं गिन लेती हूँ कितने तार हैं। ये देख लीजिए, मेरे कलावे में 6 तार हैं। इस तरह से 1 2 और 2 ये हो गए, टोटल मिला के मेरे कलावे में 6 तार हैं। तो कलावा जैसे देखिए इस तरह से आप लपेट कर भी बना सकते हैं। अगर मेरे कलावे में जैसे 6 तार हैं, तो मैं इनको 61 बार लपेटूंगी, तो मेरी ये 365 बत्ती हो जाएंगी। एक 366 बनेगी। इनमें से बनाने के बाद मैं एक बत्ती निकालूंगी। अगर आप इस तरह से लपेट कर बनाते हैं तो ये आपको कैंची से काटना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये बत्तियाँ कैंची से नहीं काटनी चाहिए। कभी भी हमें कलावा, जब भी हम कहीं पर भी लपेटते हैं, जैसे होली पर हम कलावे की वो करते हैं, आंवला नवमी पर पीपल पे कलावा कैंची से नहीं काटा जाता है। तो इसलिए आप हाथ से तोड़ेंगे तो इस तरह से जितनी बत्ती की आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप बत्तियां तोड़ कर रख लीजिए। और अगर आपके पास 3 तार का धागा है तो आप 122 बार उसे तोड़ेंगे तो आपकी 365 बत्ती हो जाएंगी। इस तरह से आपके धागे में, कलावे में जितने भी तार हैं उस हिसाब से आप बत्ती बना लीजिए उन्हें तोड़ के।
अब ये तो हो गई कलावे की बत्ती। मैंने बाज़ार वाली बत्ती के बारे में भी आपको बता दिया, कलावे की भी बता दिया। अब ये आपको किस में जलानी है, यहाँ पर हम ये देख लेते हैं। ये देखिए, वैसे तो ये नारियल में जलाई जाती है। आप या तो इसे आधा आधा इस तरह से कर लीजिए। देखिए नारियल, मैं इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि लेडीज़ नारियल नहीं काटती हैं। आप घर के जेंट्स से आप थोड़ा सा कटवा लीजिए आधा आधा, या फिर उसमें कट लगवा लीजिए और फिर आप उसको काट सकते हैं। इस तरह से एक एक फाक की तरह होता है, जो स्लाइस की तरह इसे काट लीजिए। 365 बत्ती का जो दिया होता है, उसके लिए आपको जो गोला होता है वो सूखा वाला, उसके 2 टुकड़े करने लेने हैं आधे आधे। और अगर आप इस तरह से बना रहे हैं तो आप इस तरह से काट के इसकी फाँक कर लीजिए। एक गोले में से आप 8 कर सकते हैं। आप देख लीजिए गोला आपका बड़ा है या छोटा है। 4 हो जाएँ तो 4 कर लीजिए, 6 हो जाएँ तो 6 कर लीजिए। इस तरह से फिर आप अपनी बत्ती जो है, मैंने 31 बत्ती वाला भी बता दिया आपको कब कब कैसे कैसे जलाना है। ये दिया जो दीपदान होता है, ये या तो आप शाम के टाइम कर सकते हैं, सूर्य ढलने के बाद, दिन छिपने के बाद, या फिर सुबह सूरज निकलने से पहले। ये 2 टाइम होते हैं दीपदान के। आप इनमें से किसी भी टाइम जो आपको ईजी हो, जिसमें आपको आराम हो, आप उस टाइम पर कर सकते हैं। इस तरह से आप काट कर एक प्लेट में रख लीजिए। देखिए, आप गोला भी पहले काट कर रख सकते हैं और अपनी बत्तियां भी पहले बनाकर रख सकते हैं, लेकिन तेल में आप उसी वक्त भिगोएं जिस वक्त आपको दीपदान करना है। इस तरह से सारी यहाँ मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आप कर सकते हैं। सारी बत्तियां अपनी गिन के इस तरह से फाकों में रख लीजिए। आप चाहें तो आप मिट्टी का जो दिया होता है उसमें भी ये दीपदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे, वैसे तो ज़्यादा अच्छा गोले के उसमें ही सही रहता है, और अगर आपके पास गोले का नहीं है तो आप मिट्टी के दियों में भी दीपदान कर सकते हैं। अगर आप 365 बत्ती का दीपदान कर रहे हैं तो वो आप बड़े दिए में कर लीजिए, और 31 बत्ती या 108 बत्ती वाला कर रहे हैं तो आप छोटे दिए में भी कर सकते हैं। बस आपको हर बार नया दिया लेना होगा। यूज़ किया हुआ दिया आप दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। और तांबे स्टील का दिया जो होता है वो हम वापस लेकर नहीं आ सकते, इसलिए उन्हें यूज़ ना करें। वो आपको हमें वहीं पर छोड़कर आना होता है। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे तिल का तेल मैं आपको एक में करके बता रही हूँ। थोड़ा सा ले लीजिए, फिर आप अपनी बत्ती को इस तरह से तेल में भिगा लीजिए अच्छी तरह से। इस तरह से आप बत्ती का एक कोने, एक सिरा आप तेल में अच्छी तरह से भिगा लीजिए। फिर बत्ती को आप इस तरह से इस फाक में रख कर, आप चाहें तो इसे आधे फाक मतलब आधे गोले में भी जला सकते हैं। आप चाहें तो एक गोले के 4, 6, 8 गोले के साइज़ के हिसाब से आप उसके छोटी छोटी फाक करके इस तरह से उसमें आप बाकी उसमें इतनी तेल डाल दीजिए कि आपकी बत्तियां जो हैं सूखी ना रहें, अच्छी तरह से तेल में या घी में जिसमें भी आप जला रहे हैं उसमें अच्छी तरह से भीग जाएँ। अब 4 नवंबर से 8 नवंबर तक हमारे 5 दिन होते हैं। तो एक दिन आप 2 कर दीजिए, एक दिन 1 कर दीजिए, एक दिन 3 कर दीजिए। इस तरह से करके आप 5 दिनों में अपने 7 दीपक जला सकते हैं 31 बत्ती वाले। और 365 बत्ती वाले हमें पूर्णिमा वाले दिन जलाने होते हैं, और तुलसी विवाह के वाले दिन यानी कि एकादशी, देवउठनी एकादशी पर 365 बत्ती का दिया जलेगा। टाइम वही रहेगा, सुबह सूरज निकलने से पहले और शाम को दिन छिपने के बाद में दीपदान किया जाता है। कोई सा भी दीपदान करते हैं तो हमें अंधेरे में करते हैं, सुबह तारों की छाँव में, और शाम को दिन ढलने के बाद जब दोनों घर मिल जाते हैं तभी दीपदान करते हैं। इस तरह से देखिए, सब बत्तियों में मैं इस तरह से फाक में सारे गोले की जो भी काटी हैं उसमें आप इस तरह से बत्तियाँ अपनी रख लीजिए। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।